हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर एग्जाम पॉइंट। अगर आप क्लास 10 कंप्यूटर के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर 27 फरवरी को देने वाले हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो के लास्ट तक रुके रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम पूरे HTML और CSS की पूरी कोडिंग समझने वाले हैं, जिससे कि क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में हमारी कोई भी क्लास 10 की कोडिंग ना अटके। इसलिए वीडियो के लास्ट तक रुके रहिए, एक एक क्वेश्चन को देखिए, एक एक चीज को आप एक एक टैग को, एक एक CSS की फॉर्मेटिंग को अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कंप्यूटर की पूरी तैयारी सिर्फ एक वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं हम अपने HTML के पेज को कैसे बना सकते हैं या फिर HTML के पेज में कैसे फाइल को सेव करते हैं। हमारा HTML क्यों जरूरी है? HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और उसके साथ CSS लगती है। HTML क्या होती है? जैसे हमारी बॉडी का एक कंकाल होता है, वो हमारा HTML का काम करता है, मतलब बॉडी को डिफाइन करने का। उसके बाद CSS क्या करती है? जैसे हमारी स्किन है, हमारे लिप्स है, हमारे कलर है, हमारे हेयर्स का कलर, हमारी आईज का कलर, ये सब CSS है कि हमारी डिजाइनिंग कैसे होगी, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं HTML के पेज को कैसे ओपन करते हैं या फिर क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम नोटपैड को खोलेंगे, उसमें अपना HTML का कोड लिखेंगे, फाइल को सेव करेंगे सेव एज के साथ। और फिर हम अपनी फाइल को जब सेव करते हैं तो .html या फिर .htm के साथ एक्सटेंशन करते हैं, जिससे कि हमारा वेब ब्राउजर पहचानता है कि हाँ ये HTML की ही फाइल है। जैसे हम पावर पॉइंट की फाइल .ppt के साथ सेव करते हैं और वर्ड की .docx के साथ सेव करते हैं, वैसे ही HTML की फाइल को .html या फिर .htm एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। उसके बाद हम अपनी फाइल को ब्राउजर में ओपन करके देखते हैं। ब्राउजर पे जो हमने पूरा HTML हेड वगैरह लिखा है वो हमें नहीं दिखाई देगा, सिर्फ बॉडी टैग के अंदर का कंटेंट हमारे ब्राउजर में दिखाई देता है। सबसे पहले हम देखते हैं अपना बेसिक HTML स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, राइट बेसिक HTML स्ट्रक्चर या फिर एक्सप्लेन बेसिक HTML स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम अपना HTML टैग ओपन करते हैं। इसमें हम जो भी टैग ओपन करते हैं उस टैग को क्लोज करना जरूरी होता है। ये हमारा कंटेनर टैग होता है। कंटेनर टैग कौन से होता है? जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों जरूरी होती है। उसके बाद हम हेड टैग लिखते हैं। हेड टैग में हमारी स्टाइल शीट आती है, जो CSS हम बनाते हैं उसकी स्टाइल शीट आएगी। पर अभी हम सिर्फ बेसिक HTML स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हम स्टाइल तो लिखेंगे नहीं, तो सिर्फ टाइटल लिख देंगे। पेज का टाइटल, जो भी हमारा टाइटल होगा वो हम हेड टैग के अंदर लिखेंगे। फिर हेड टैग को हम ऊपर ही क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हमारा बॉडी टैग आता है। बॉडी टैग में देखिए, बॉडी टैग में जितना भी कंटेंट होगा, टेबल का, फॉर्म का, लिस्ट का, जितना भी कंटेंट है सब हमारा बॉडी टैग के अंदर ही आएगा। उसके बाद पूरा कंटेंट लिखने के बाद हम अपना बॉडी टैग को भी क्लोज कर देंगे। मतलब जिस टैग को ओपन कर रहे हैं उसको क्लोज करना भी जरूरी है। अगर हमने क्लोज नहीं किया तो उसका कहीं भी कंटेंट हमें हमारे वेब ब्राउजर पर दिखाई नहीं देगा। और एक क्वेश्चन आता है किस टैग का कंटेंट हमें दिखाई देता है बेसिक HTML स्ट्रक्चर की, तो बॉडी टैग का कंटेंट हमें सारा हमारे वेब ब्राउजर पर दिखाई देता है। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी असली कोडिंग, जो पेपर में हमसे पूछी जाएगी, हमसे उससे रिलेटेड पैराग्राफ्स वगैरह बनवाए जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे होते हैं हेडिंग एंड पैराग्राफ टैग। HTML में 6 तरह की हेडिंग प्रोवाइड कराता है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो H1 क्या होता है? सबसे बड़ा हेडिंग का जो साइज होता है वो H1 देता है। उसके बाद पैराग्राफ टैग और अलाइन एट्रीब्यूट एग्जाम्पल, ये सब हम अभी कोडिंग करेंगे तब समझेंगे। देखिए अब करते हैं हम हेडिंग टैग की कोडिंग। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम हमारी .html के साथ। तो पहले index.html फाइल को ओपन कर लेते हैं, सेव करते हैं इसे। ओके, अब हम लिखते हैं हमारी HTML की कोडिंग। डॉक टाइप, फिर HTML टैग को ओपन करेंगे। HTML टैग के अंदर हम हेड टैग में टाइटल लिख देते हैं। टाइटल हमारा टैग है तो हम इसे एक टैग की तरह लिखेंगे। टाइटल टैग के हम लिख देते हैं रिवीजन। ठीक है, हेड टैग हमारा क्लोज हो गया। हेड के बाद हम बॉडी टैग को ओपन करते हैं। बॉडी टैग में हम H1 टैग लगाते हैं। देखिए H1 में लिखते हैं हेलो। सेम H2 में भी हेलो लिख देते हैं। H3 हेडिंग में भी हेलो लिखेंगे। इससे हमें क्या होगा, हमें सारे हेडिंग के साइजेस समझ में आ जाएंगे। हम H4, H5, H6 सब में ये हेडिंग करके देखेंगे।
देखिए ये हमारा हो गया H1 H2 H3 H4 H5 H6 और बॉडी टैग क्लोज HTML क्लोज। अब हम इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि हमारे सबसे पहले हमने H1 लिखा था तो हेलो का साइज देखिए, फिर हेलो का साइज उससे छोटा हो गया क्योंकि हमने H2 का यूज किया। H6 का देखिए सबसे छोटा हो गया, तो इससे हमें क्या पता चला है H6 साइजेस होते हैं, उसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते चले जाते हैं। अब हम देखते हैं हमारा पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग में क्या होता है, कोई भी चीज हमारी पैराग्राफ फॉर्मेट में आती जाती है, अगर हम उसमें कोई ब्रेक भी दे देते हैं तो भी ब्रेक नहीं लगता है, सिर्फ पैराग्राफ में चीजें लिख के आ जाती हैं। जैसे हेलो माय नेम इज अनन्या गुप्ता एंड आई एम स्टडिंग इन 10th क्लास, है ना। अब हम दूसरी लाइन में इसमें लिखते हैं, लाइन ब्रेक देके हमने लिखा हेलो हाउ आर यू। तो अब देखते हैं क्या हमारी लाइन ब्रेक का इसमें कोई मतलब आया या नहीं आया। इसमें देखिए हमने एक ब्रेक दिया था हेलो हाउ आर यू के बीच में, पर यहाँ हमारा पूरा पैराग्राफ टैग एक होके आया है। अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों के क्लास और हेलो के बीच में गैप आए तो हमें एक br टैग देना पड़ेगा। br टैग क्या करता है, br टैग एक एम्प्टी टैग होता है जो हम अगर लगा देते हैं तो हमारी उसमें ब्रेक आ जाता है। देखिए अब हमारी ये दो लाइनें अलग अलग होके आएंगी। देखिए क्लास और फिर हेलो हाउ आर यू, क्योंकि हमने क्लास के बाद एक ब्रेक दे दिया था। आई होप दिस इज अंडरस्टैंड यू। अब हम देखते हैं हमारे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट कौन से होते हैं हमारे, सबसे पहले बोल्ड टैग। ये क्या करेगा हमारे टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड करके दिखा देगा। जैसे कि देखिए फॉर्मेटिंग हमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या थोड़ा बोल्ड है ना। सादा टेक्स्ट कैसे होते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट हमारे ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल लगेंगे, पर बोल्ड टैग थोड़े बोल्ड होंगे, थोड़े मोटे से दिखाएंगे, है ना। तो बोल्ड टैग वो करता है। इटैलिक में फॉर्मेटिंग आपको थोड़ा टेढ़ा सा दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब वो इटैलिक है। स्ट्रेट जो होते हैं वो इस तरह के दिखते हैं, है ना। अंडरलाइन क्या करता है, किसी भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन लेके आता है। अगर हम यू टैग लगा देते हैं तो वो चीज अंडरलाइन लेके आता है। br टैग ये हम अभी समझ सके हैं, ये लाइन को ब्रेक कर देता है बीच में से। hr टैग हॉरिजॉन्टल रूलर होता है, जो अगर हम hr टैग लगा देंगे तो वो लाइन के बाद ऐसे करके एक हॉरिजॉन्टल रूल लाइन दे देगा। अब इन सारे टेक्स्ट को हम अपने कोड की मदद से समझते हैं। आइए देखिए देखिए अगर हम अब हेलो हाउ को बी टैग लगा देते हैं, इधर बी टैग, एक सेकेंड इसको यहाँ से हटा देते हैं और इस जगह पे क्लोज कर देंगे हेलो हाउ आर यू के बाद, है ना। उसके बाद हमारा कौन सा टैग था, एच आर टैग। इसके बाद हम एच आर टैग लगा देते हैं। उसके बाद अंडरलाइन टैग में देखते हैं कंप्यूटर। अंडरलाइन टैग में हमने कंप्यूटर लिख दिया है। अब इसे रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। ये देखिए हमारा हेलो हाउ आर यू थोड़ा बोल्ड आ रहा है ना, और कंप्यूटर के नीचे अंडरलाइन आ रही है। तो इससे क्या डिफरेंस पता चल रहा है कि हमने यू टैग लगाया तो कंप्यूटर के नीचे अंडरलाइन आ गई, और हेलो हाउ आर यू हमने अगर बोल्ड टैग में लिखा था तो वो थोड़ा सा बोल्ड आ रहा। चलिए अब देखते हैं हम हमारे बॉडी टैग एट्रीब्यूट्स को। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो किसी टैग के अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं, जैसे उसका बैकग्राउंड कलर, उसका टेक्स्ट कलर, उसके बारे में कुछ। तो ये हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं उसकी स्टाइलिंग को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। तो हम अब सिर्फ बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स देखेंगे, अभी उसमें भी कुछ भी एट्रीब्यूट्स हम सीएसएस की मदद से सॉल्व करेंगे, एचटीएमएल की मदद से नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें नोटपैड में कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट काम ही नहीं करता है। सबसे बड़ी बात ये किसी विजुअल स्टूडियो कोड में या फिर कोई एडिटर में करना पड़ता है, तो इतना हम इस पे ध्यान नहीं देंगे। सिर्फ आप बीजी कलर देख लीजिए, ये ज्यादातर पूछा जाता है। बीजी कलर क्या करता है, पेज का वेब पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता है, इसे हम बॉडी के साथ बीजी कलर लगाते हैं। इसे हम कोड से देखेंगे अभी। टेक्स्ट हमारा टेक्स्ट कलर को चेंज कर देता है, लिंक से हम लिंक कलर चेंज करते हैं। बी लिंक होता है विजिटेड लिंक, जैसे हम नॉर्मली विजिटेड लिंक में काम करते हैं तो वो पर्पल कलर की होके आती है। कोई किसी लिंक को हमने विजिट कर लिया तो वो पर्पल कलर की होके आएगी, पर हम चाहे तो उस विजिटेड लिंक का कलर चेंज कर सकते हैं। एक्टिव लिंक वो होती है जिसपे अभी हम काम कर रहे हैं, उसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, है ना। तो अभी हम सिर्फ बैकग्राउंड कलर को अपने कोड से देख लेते हैं कैसे होता है। आइए देखते हैं। देखिए इसमें हम अपने बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे बीजी कलर, सिर्फ एट्रीब्यूट बनाएंगे,
उसके अंदर हम कलर लिखते हैं पिंक। ठीक है, अब इसे रन करके देखते हैं कि हमारा बैकग्राउंड कलर पिंक आता भी है या नहीं आता है। तो देखिए हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो पूरा पिंक आ रहा है ना। अब हम इसे यहीं क्लोज कर, अब हम देखते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम के दो सुपर हीरोज की, सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट टैग। सबस्क्रिप्ट टैग क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को नीचे की साइड दिखाता है, और सुपर स्क्रिप्ट क्या करता है, ऊपर की साइड दिखाता है। इसे हम कोडिंग की मदद से समझते हैं, क्योंकि ये समझ लीजिए बोर्ड एग्जामिनर्स की जान है। इससे इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन सुपर स्क्रिप्ट टैग और सबस्क्रिप्ट टैग से पूछा जाता है। देखिए अब हम हमारे एक टैग बनाते हैं पी टैग, इसके अंदर लिखते हैं एच, उसके बाद लगाते हैं सब टैग में लिखते हैं 2, सब टैग क्लोज करने के बाद फिर से हम लिख देते हैं ओ। ठीक है, अब इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए सबस्क्रिप्ट लगाया, इसकी वजह से 2 हमारा नीचे की साइड आ रहा है, H2O। समझ में आ गया कैसे करना है। सबसे पहले हमें पैराग्राफ टैग ओपन करना है, या फिर किसी भी टैग को ओपन करके हम उसके अंदर H लिखेंगे, फिर सबस्क्रिप्ट टैग को ओपन करके हम 2 लिखेंगे, उसके बाद सबस्क्रिप्ट टैग को क्लोज करने के बाद हम O लिख देंगे। इस तरह से हमें जो भी फॉर्मूला लिखना है उसमें हम काम कर सकते हैं। अब हम बात करें अपने सुपर स्क्रिप्ट टैग की, तो सुपर स्क्रिप्ट टैग में देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई होता है, वाई स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर हम लिखते हैं। इसके बाद हम सुपर टैग शुरू करेंगे, सुपर टैग में हम 2 लिख देते हैं। अब इसे रन करके देखते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर ये आ गया। तो सबस्क्रिप्ट हमने यूज किया केमिस्ट्री के फॉर्मूले के लिए, और सुपर स्क्रिप्ट हम यूज करते हैं किसके लिए करते हैं, आप लोग कमेंट में करके हमें जरूर बताइए। अब चलते हैं एक लेवल ऊपर, लिस्ट इन एचटीएमएल। लिस्ट क्या होती है, सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात करते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट वो होती है जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई सीक्वेंस नहीं है। हम उस काम को कैसे भी कर सकते हैं। मान के चलिए हम बाजार स्टेशनरी लेने जा रहे हैं, तो इसका कोई सीक्वेंस नहीं है कि हम पहले पेंसिल लेंगे या पेन लेंगे। हम हमारे मन में जो आएगा, जैसे आएगा हम वैसे ले लेंगे। पहले पेंसिल मिलेगी तो पेंसिल ले लेंगे, पेन मिलेगा तो पेन ले लेंगे। इसका कोई भी सीक्वेंस नहीं है, तो वो होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है। ऑर्डर्ड लिस्ट जिसका कोई सीक्वेंस होता है। ऑर्डर्ड लिस्ट जैसे हम चाय बना रहे हैं, तो उसमें चाय पत्ती पानी डालेंगे, फिर चीनी डालेंगे, चाय की पत्ती डालेंगे, दूध डालेंगे, अदरक डालेंगे, ये पूरा एक सीक्वेंस है। तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसका कोई सीक्वेंस नहीं है, ऑर्डर्ड लिस्ट जिसका कोई सीक्वेंस है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट जिसके अंदर हम कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं। अब इसमें एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उसकी हम टाइप दे सकते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से करवानी है वो करते हैं। ये सब हम अभी कोड की मदद से समझ लेते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है। चलिए देखिए हम अब ये सब उठा देते हैं, क्योंकि इन सब की प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है। पैराग्राफ टैग को भी हटा देंगे। H1 टैग के अंदर हम लिखते हैं हमारा HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, उसके बाद हम H1 को यहाँ क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे आप लोग बताइए। फिर हम यूएल लिस्ट को ओपन करेंगे। यूएल लिस्ट क्या कर रही है, हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन कर रही है। उसके बाद एलआई टैग करेंगे। एलआई टैग हमारे होते हैं लिस्ट आइटम्स। हमें जितने भी लिस्ट आइटम्स ऐड करने होंगे उतनी बार एलआई टैग को ओपन करना होगा और क्लोज करना होगा। तो इसमें हम लिखते हैं, देखिए टी, दूसरा एलआई कॉफी, कॉफी, तीसरे एलआई में हम जूस कर देते हैं। ठीक है, अब इसे रन करके दिखते हैं। ये देखिए ये हमारा H1 की वजह से HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट, और ये देखिए इसकी कोई नंबरिंग नहीं है। तो जिसकी नंबरिंग होगी वो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, जिसकी नंबरिंग नहीं होती है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। अगर हम देखिए इसमें यूएल की जगह ऑर्डर्ड कर देते हैं अब, तो देखते हैं क्या होगा हमारे पास। अब इसे रन करते हैं। ये देखिए हमने ओएल कर दिया तो यहाँ नंबरिंग आने लगी, यूएल था तो हमारे पास कोई भी नंबरिंग नहीं थी। ये फर्क होता है हमारा अनऑर्डर्ड में और ऑर्डर्ड में। अब बात करते हैं स्टार्ट एट्रीब्यूट की एंड टाइप एट्रीब्यूट की। अब देखिए
ऑर्डर्ड लिस्ट में हम सिर्फ स्टार्ट एट्रीब्यूट देते हैं और अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम कोई भी स्टार्ट एट्रीब्यूट नहीं देते हैं। स्टार्ट का मतलब होता है हमें नंबरिंग कहाँ से ओपन करनी है। अब हम ओएल में देखिए, पहले टाइप देंगे, टाइप में हम लिख देंगे टाइप के अंदर ए। इससे क्या होगा, हमारी जो नंबरिंग आएगी वो ए बी सी डी के फॉर्म में आएगी। इसे रन करके देख लेते हैं। देखिए ए बी सी, अगर हम इसमें टाइप लगाने के बाद यहाँ कर देते हैं स्टार्ट, स्टार्ट में क्या आता है, स्टार्ट में हम कर देते हैं डी से शुरू, तो नंबर कहाँ से आएंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें कुछ गलती हो रही है, आप लोग थोड़ा वेट कीजिए प्लीज। स्टार्ट करना है, हमें 5 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 5 से जो लेटर आते हैं ई एफ जी, वहां से हमारी नंबरिंग आना शुरू हो गई है। अब हम देखते हैं हमारे अनऑर्डर्ड लिस्ट के। अनऑर्डर्ड लिस्ट में पहले हम यहाँ अनऑर्डर्ड कर देते हैं हेडिंग में, और यहाँ ओएल की जगह में यूएल करना पड़ेगा। उसके बाद टाइप स्टार्ट एट्रीब्यूट ओएल टैग में, यूएल टैग में हमारा नहीं लगेगा। इसमें टाइप में हम कर देते हैं स्क्वायर। ठीक है, अब रन करके देखते हैं। तो देखिए जो हमारे ये टाइप आ रहे हैं वो स्क्वायर आ रहे हैं। अगर हम कोई भी टाइप नहीं देंगे तो कैसे आएंगे, आप लोग वो देखिए। बिना टाइप दिए देखिए हमारे सर्कल आ रहे हैं, वो भी फिल किए हुए। तो ये फर्क होता है, हम टाइप नहीं देंगे तो और टाइप देंगे तो। याद रखिएगा ऑर्डर्ड लिस्ट में कोई भी स्टार्ट एट्रीब्यूट नहीं लगता है, पर अनऑर्डर्ड लिस्ट सॉरी ऑर्डर्ड लिस्ट में स्टार्ट एट्रीब्यूट लगता है, पर अनऑर्डर्ड लिस्ट में कोई भी स्टार्ट एट्रीब्यूट नहीं लगता। इंसर्ट इमेज देखिए, अगर हमें अपने वेब पेज में कोई इमेज लगानी है तो हम इस तरह से लगाएंगे। पहले इमेज लिखेंगे, इमेज टैग, ये सब हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। सोर्स, हाइट, अब हम सोर्स देंगे। सोर्स क्या होता है, हमारी इमेज कहाँ पर है, तो वेब पेज उसे अपने पास कनेक्ट करेगा। सॉरी, सोर्स में हमने इमेज की जो लोकेशन है वो लिखेंगे, इमेज की विड्थ क्या होगी वो लिखेंगे, इमेज की हाइट क्या होगी वो लिखेंगे। इस तरह से हम अपने वेब पेज में किसी भी इमेज को इंसर्ट कर पाएंगे। चलिए अब चलते हैं कोडिंग में एक कदम आगे, वो है हमारा क्रिएट टेबल। सबसे पहले हमने बेसिक समझा, एचटीएमएल का बेसिक काफी सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद लिस्ट समझा, थोड़ी डिफिकल्ट लेवल। अब हम समझते हैं टेबल, क्योंकि ये थोड़ी लिस्ट से हाई लेवल की। सबसे पहले हम टेबल में बॉर्डर दे सकते हैं। टेबल बॉर्डर, ये क्या हो गया हमारा एट्रीब्यूट। टीआर टैग, टीएच टैग, टीडी टैग, ये 3 टैग हमारे टेबल में काम करते हैं। टीआर टैग क्या करता है, टेबल की रो को डिफाइन करता है। जो ऐसे करके हमारे पास रो होती है उसे टेबल टीआर टैग डिफाइन करता है। टीएच में हमारी जो हेडिंग्स होती है टेबल की, जैसे पहले कॉलम में कोई हेडिंग होगी, पहले इसमें हेडिंग होगी, तो पहले पहले में जो हेडिंग होगी ना वो हम टीएच टैग में देंगे। जैसे नेम है, रोल नंबर, ये हम टीएच टैग में देंगे। तीनों की हेडिंग हम डिफाइन कर देंगे इन वाले की। उसके बाद हम अपने उसको टीआर टैग को क्लोज, टीएच टैग को क्लोज कर देंगे, टीआर टैग को क्लोज कर देंगे। फिर हम दूसरी रो पे आएंगे, फिर टीआर टैग ओपन करेंगे, उसके अंदर जितने भी वो होंगे डेटा टीडी टैग से करेंगे। उसके बाद हम फिर टीआर टैग को क्लोज करेंगे, तीसरी रो पे आएंगे, टीआर टैग को ओपन करेंगे, फिर सारी रो को डिफाइन कर देंगे। ऐसे करके हम अपने पूरी टेबल को कंप्लीट करेंगे। इसे हम देखिए कैसे अब कोडिंग की मदद से जल्दी से समझते हैं। ये देखिए, इसमें हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को हटा देते हैं क्योंकि हम टेबल का करेंगे, एचटीएमएल टेबल। उसके बाद यहाँ हम अपने यूएल टैग की जगह टेबल टैग को ओपन करेंगे। टेबल के बाद देखिए अब हम इन सबको हटा देते हैं, एल आई टैग वगैरह। अब हम करते हैं हमारी पहली रो डिफाइन, टीआर टैग। टीआर टैग में हम लिखते हैं नेम, नहीं टीआर टैग में कुछ भी नहीं आएगा। टीआर टैग के अंदर हम लिखेंगे टीएच टैग। टीएच टैग क्या करता है, टेबल की हेडिंग। इसमें लिख देते हैं नेम, टीएच टैग क्लोज, दोबारा टीएच टैग ओपन करेंगे। जितनी भी बार 3 हेडिंग होंगी तो हम तीनों के लिए अलग टीएच टैग लगाएंगे।
ये हमारी पहली रो डिफाइन हो चुकी है। अब हम इसे रन करके देखते हैं। एक सेकंड, इसमें हमें टेबल बॉर्डर देना पड़ेगा, उसके बाद हमारा ये सही आएगा। टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1। अब देखिए ये टेबल का बॉर्डर आने लगा नेम, क्लास, मोबाइल नंबर के बीच में। अभी हम बैकग्राउंड कलर को उठा देते तो आपको टेबल अच्छे से दिखने लगेगी। ठीक है, अब एक रो हमने डिफाइन कर लिया। अब दूसरी बार टीआर टैग को ओपन करेंगे। जितनी रो होंगी उतनी बार हम टीआर टैग को डिफाइन करेंगे। अब हमें सिंपली डेटा देना है, तो डेटा के लिए टीडी टैग ओपन करेंगे। नेम में दे देते हैं अनन्या, पहला टीडी टैग क्लोज। दूसरी टेबल डेटा के लिए फिर से टीडी टैग ओपन करेंगे, उसके अंदर क्लास लिख देते हैं 10th। तीसरा टीडी टैग, उसमें हम दे देते हैं कोई भी 10 डिजिट नंबर। ठीक है, अब हम इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए हमारे पास दो रो आ गई। एक नेम, क्लास, मोबाइल नंबर की। नेम, क्लास, मोबाइल नंबर थोड़ा सा बोल्ड आ रहा है क्योंकि हमने इसमें टीएच टैग लगाया है, टेबल हेडर वाला टैग। टेबल हेडर क्या करता है, थोड़े से टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। उसके बाद हमारी दूसरी रो, जितनी भी रो होंगी उतनी बार हम डेटा देते हुए चले जाएंगे। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं एचटीएमएल फॉर्म को। एचटीएमएल फॉर्म क्या होते हैं, जो भी हम वेबसाइट बनाते हैं उस टाइम पे लॉगिन पेज आता है, नेम, क्लास, एड्रेस वगैरह हमसे पूछता है, तो वो क्या होता है, एक तरह का फॉर्म होता है जो हमसे ऑनलाइन भरवाया जाता है। वो बनता किसकी मदद से, एचटीएमएल, सीएसएस और जेएस की मदद से। उसमें सिर्फ हम एचटीएमएल की मदद से सीख सकते हैं कि फॉर्म को हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट बॉक्स की बात करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स क्या, इनपुट टाइप होता है, जिसमें हमें इनपुट कैसे मिलेगा, एक टेक्स्ट की फॉर्म में, है ना। पासवर्ड जो भी हम टेक्स्ट डालेंगे वो हाइड कर देगा, वो हमारे पासवर्ड के काम है। रेडियो बटन जो दो या दो से ज्यादा ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करता है, उसे रेडियो बटन कहते हैं। चेक बॉक्स क्या करता है, जब वो बहुत सारे ऑप्शंस हो, मल्टीपल ऑप्शंस को हम चूज कर सके, उन्हें चेक बॉक्स कहते हैं। ड्रॉप डाउन क्या होता है कि उसमें सिलेक्शन की एक हम लिस्ट आएगी, उसमें सिलेक्शन आ जाता है, उसमें से हम ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म टैग, जब हम फॉर्म को क्रिएट करते हैं, जैसे हम टेबल से पहले टेबल टैग को क्रिएट कर रहे थे, ऐसे ही हम फॉर्म ओपन करने से पहले फॉर्म टैग का यूज करते हैं। इसे कोडिंग की मदद से समझते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप बिल्कुल किसी भी डाउट में मत रहिए, जस्ट सिंपली हमारे साथ बैठे रहिए, हम पूरी कोडिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं अपने फॉर्म टैग के साथ। सबसे पहले हम यहाँ डाल देंगे H1 में अपना HTML फॉर्म। अब हम अपना फॉर्म टैग ओपन करेंगे। फॉर्म टैग के अंदर हम सबसे पहले अपना नेम के लिए बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, आप लोग गेस कीजिए। लेबल फॉर नेम, नेम, इनपुट टाइप। नेम के लिए हम इनपुट टाइप हमेशा टेक्स्ट बॉक्स देते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद आईडी में नेम देंगे, और इसमें ही हम प्लेस होल्डर दे देते हैं। प्लेस होल्डर क्या होता है, अभी हम इसमें प्लेस होल्डर देते हैं, और फिर आपको जब कोड रन करके दिखाएंगे तो उसमें दिखाएंगे प्लेस होल्डर क्या होता है। प्लेस होल्डर में हम लिख देते हैं एंटर योर नेम। फॉर्म टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज, HTML क्लोज। ये देखिए, ये जो एंटर योर नेम आ रहा है ना, ये हमारा प्लेस होल्डर है। इसके अंदर हम कुछ भी देखेंगे, अपना नाम लिखना शुरू करेंगे तो हमारा नेम यहाँ से हट जाएगा। देखिए नेम आ रहा है, अनन्या आ रहा है, ये क्या है, प्लेस होल्डर की मदद से। और नेम हमारा आ रहा है लेवल 4 की वजह से, इसमें हम लिख पा रहे हैं, ये है हमारा टेक्स्ट बॉक्स, है ना। अब हम देखते हैं दूसरे फील्ड के लिए बना के। अब हम बनाते हैं पासवर्ड के लिए, लेवल फॉर पासवर्ड। पासवर्ड इसके बाद लिखते हैं इनपुट टाइप। इनपुट टाइप में भी हम पासवर्ड देंगे, क्योंकि अगर देखिए
अगर हम पासवर्ड नहीं देंगे इनपुट टाइप में तो हमारा जो पासवर्ड होगा वो सबको दिखेगा। पर अभी हम पासवर्ड इनपुट टाइप देके आपको आउटपुट जो दिखाएंगे उसमें आपको दिखेगा कि पासवर्ड इनपुट टाइप हमारा कर क्या रहा है। प्लेस होल्डर में लिख देते हैं एंटर योर पासवर्ड। पासवर्ड ओके। अब हम इसे रन करके देखते हैं। देखिए एंटर योर पासवर्ड। अब हम इसमें कुछ भी लिख रहे हैं डॉट 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 करके आ रहा है। वहीं अगर हम टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखेंगे तो वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये डिफरेंस होता है टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड में। चलिए अब बनाते हैं हमारे रेडियो बटन के लिए एक अलग से फील्ड। सबसे पहले हम इसमें देंगे इनपुट टाइप। याद रखिएगा बाकी सब में हम लेवल 4 पहले देते हैं, पर जब लेवल उसके रेडियो बटन की बात करते हैं तो सबसे पहले इनपुट टाइप देते हैं। इनपुट टाइप हमारे पास आएगा रेडियो। उसके बाद हम देंगे नेम। नेम में हम दे देंगे जेंडर। जेंडर के बाद हम देंगे वैल्यू। वैल्यू में हम दे देते हैं मेल। ठीक है। उसके बाद ले ठीक है, ये हमारा हो गया। अब बीआर टैग लगा देते हैं। बीआर टैग से क्या होगा, हमारी वो चीज दूसरी लाइन में आएगी, इसलिए हम हर फील्ड के बाद अपना बीआर टैग देना, बीआर टैग जरूर देते हैं। आप इसको देना मत भूलिए, वरना आपके में जो वेब पेज दिखेगा वो अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा। अब इसमें एक इनपुट टाइप हो गया, हम दूसरे इनपुट टाइप के लिए देते हैं, वो होगा हमारा फीमेल के लिए। फीमेल नहीं, इनपुट टाइप में तो हम रेडियो ही देंगे, है ना। इनपुट टाइप में रेडियो देते हैं। उसके बाद आईडी में वैल्यू में आप लोग बताइए क्या देंगे। वैल्यू में हम देंगे फीमेल। फीमेल इसे क्लोज कर देते हैं, फिर फीमेल लिख देंगे एक बार। उसके बाद इसे भी यहीं क्लोज कर देते हैं। बीआर टैग लगाएंगे। पर देखिए अब हमें लिखना है चूज योर जेंडर। किसी से जेंडर चूज करवाने के लिए सबसे पहले हम वो लिखेंगे। तो नॉर्मली हम अपने वेब पेज में ऐसे ही लिख सकते हैं चूज योर जेंडर, वरना आप पी टैग लगा के भी लिख सकते हैं चूज योर जेंडर। इसके बाद लगा देते हैं बीआर टैग। अब इसे रन करके देखते हैं। देखिए मेल फीमेल, अब किसी भी एक को सिलेक्ट करेंगे। इसमें से हम देखिए दोनों में से किसी एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। एक को सिलेक्ट कर रहे हैं, दूसरा जा रहा है, दूसरे को सिलेक्ट कर रहे हैं, पहला वाला हट रहा है। ये होता है रेडियो बटन, जिसमें से हम एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। अब चेक बॉक्स का आप लोग खुद बना के देखिए। इसमें भी यही करना है कि इनपुट टाइप में चेक बॉक्स देना है। आप उसमें काफी सारे ऑप्शंस बना सकते हैं और फिर रन करके देखिएगा आप उसमें एक या एक से ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट कर पा रहे होंगे। चलिए अब आप लोग फाइनली एक अच्छा वेब पेज बनाना सीख गए हैं। आपने लिस्ट सीख ली, टेबल सीख ली, फॉर्म सीख ली। अब सीखते हैं कि हम उसकी स्टाइलिंग कैसे करेंगे, डिजाइनिंग कैसे करेंगे। तो डिजाइनिंग हमारी होती है सीएसएस की मदद से। एचटीएमएल से हम वेब पेज का कंटेंट बनाते हैं, पर सीएसएस से उसकी स्टाइलिंग करते हैं जिससे कि वो अट्रैक्टिव दिखे। अब सीएसएस की फुल फॉर्म क्या होती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये यूज क्यों होती है, वेब पेज को स्टाइल करने के लिए। इसके 3 टाइप होते हैं, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। अगर आपको सीएसएस बहुत अच्छे से समझनी है तो आप लोग हमारे एक प्रीवियस ईयर लेक्चर्स को देखिए, उसमें हमने सीएसएस 25 मिनट में पूरी सीएसएस कवर करा के रखी है क्लास 10th की। मैं गारंटी देती हूँ उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा सीएसएस का। आपको सिर्फ कोडिंग के पर्पज से देखनी है तो आप इस वीडियो को आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे भी पेपर में बहुत अच्छा करके आ सकते हैं। अब इंटरनल सीएसएस क्या होती है। अब हमने बात की थी हेड टैग की। हमने शुरू में ही बताया था हेड टैग के अंदर हम अपनी स्टाइलिंग लिखते हैं। तो सबसे पहले हेड टैग के अंदर जब हम स्टाइल लिखना शुरू करते हैं तो उसके अंदर हम लगाते हैं अपना स्टाइल टैग। स्टाइल टैग के अंदर क्या करेंगे, फिर देखिए जो भी हमारा टैग होगा उसका नाम लिखेंगे, बॉडी टैग। उसके अंदर फिर हमें बैकग्राउंड कलर चाहिए तो बैकग्राउंड कलर लिख देंगे येलो। फिर हम अपना H1 लिखेंगे, है ना। जो भी टैग का नेम होगा जिसपे भी हमें स्टाइलिंग लगानी है
वो लिखेंगे H1 कलर रेड। ऐसे ही जैसे H2 पे लगानी है तो हम H2 लिखेंगे कलर ब्लू। स्टाइल टैग को क्लोज कर देंगे। ये हो जाएगी हमारी इनलाइन इंटरनल CSS। इनलाइन CSS अब देखते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन CSS वो होती है जो अपने बॉडी टैग के अंदर जो टैग लिखते हैं उसके साथ ही देते जाते हैं। देखिए एलिमेंट लिखेंगे, उसके बाद उसकी स्टाइलिंग जितनी होगी उसी के अंदर लिख देंगे। जैसे हम पी स्टाइल को देखते हैं, पैराग्राफ टैग लिखा हमने अपने बॉडी टैग के अंदर, उसके अंदर स्टाइल कलर रेड, कलर हमारा रेड होगा, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल होगा। उसके बाद हमने अपना कंटेंट लिख दिया। ये कंटेंट कैसा आएगा, 16 पिक्सल का आएगा और रेड कलर का आएगा। एक्सटर्नल CSS कौन सी होती है, एक्सटर्नल CSS वो होती है जिसमें देखिए हम कोई अलग से फाइल बनाते हैं, उसे फिर HTML के साथ लिंक कर देते हैं। अलग से कोई फाइल बनाएंगे CSS की, उसे .css के नाम से सेव करेंगे, उसका जो एड्रेस होगा, उसका जो नाम होगा, उसे हम अपनी पहली वाली HTML फाइल के साथ लिंक कर देंगे। ये होती है एक्सटर्नल CSS। इनलाइन जो बॉडी टैग के अंदर टैग के साथ दी जाए, इंटरनल जो हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग के साथ दी जाए। अब बात करते हैं प्रायोरिटी की। प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है इनलाइन CSS की, उसके बाद इंटरनल CSS की, तीसरे नंबर पे एक्सटर्नल CSS की। अब मान के चलिए हमने कोई इनलाइन CSS के अंदर अपना टैग के साइड प्रॉपर्टीज दे रखी, तो वो कुछ भी हो जाए ना इंटरनल वाले की बात मानेगा ना एक्सटर्नल की मानेगा, वो बात मानेगा किसकी, इनलाइन के साथ। जो हमारे साथ है हम उसकी तो बात मानेंगे, किसी और की बात क्यों माने। तो यही सेम कंडीशन होती है CSS में। तीन तरह की CSS होती है, इंटरनल, इनलाइन, एक्सटर्नल। तो प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है, इनलाइन वाले की। जो मेरे साथ है उसकी मैं बात मानूंगा, बाकी किसी की बात नहीं मानूंगा। सेम कैसे इनके साथ याद रखिएगा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इनलाइन की, इंटरनल की, फिर एक्सटर्नल की। गॉट इट। चलिए बात करते हैं CSS प्रॉपर्टीज की। CSS की प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कलर, वो हम कलर चेंज कर सकते हैं कलर प्रॉपर्टी को लगा। जैसे हमने H1 लिखा, H1 के बाद हमने ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट के बाद हमने उसमें कलर लिख दिया। कलर में हम कुछ भी दे सकते हैं, तो H1 का जो कलर आएगा वो उस कलर का आएगा। बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल दे सकते हैं, मार्जिन, हाइट, विड्थ, आउटलाइन, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट अलाइन, फ्लोट। इसमें से हम कुछ भी अपना CSS की प्रॉपर्टीज में दे सकते हैं और अपने वेब पेज को मोर क्रिएटिव बना सकते हैं। फॉन्ट फैमिली का मतलब क्या होता है, फॉन्ट फैमिली का मतलब होता है कि फॉन्ट की स्टाइल क्या होगी, बर्दाना होगा, एरियल होगा, सेंस सेरिफ होगा, किस तरह का हमारा फॉन्ट का स्टाइल होगा वो हम फॉन्ट फैमिली में देते हैं। फॉन्ट का साइज क्या होगा हमारे का, है ना। और टेक्स्ट अलाइन, अलाइन किधर होगा, अलाइन क्या होता है, लेफ्ट, सेंटर और राइट, मिडिल, ये सब अलाइनमेंट होते हैं, टॉप, बॉटम, ये सब। अगर आपको CSS अच्छे से समझनी है और पेपर में अच्छा करना है तो मैं फिर कहूंगी कि आप लोग एक बार हमारे चैनल की CSS की वीडियो को देख लीजिए, आपका उससे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पेपर के लिए एक दिन है पूरा, आप 25 मिनट तो उस वीडियो को दे सकते हैं। 25 मिनट भी नहीं देनी है तो 2x पे करके उस वीडियो को देख लीजिए, बस आपकी पूरी CSS कवर हो जाएगी। प्लीज इस काम को करना मत भूलिएगा, वरना आप खुद कहेंगे कि मैम ने तो कहा था पर हमने नहीं सुनी। अब फ्लोटिंग हम दे सकते हैं, ये सब हमारे CSS की प्रॉपर्टीज है। हम एक दो अपने अभी कोड में लगा के देखते हैं। देखिए आइए, देखिए हमने अपना स्टाइल टैग ओपन किया हेड के अंदर। हेड के बाद हम स्टाइल टैग में क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले बॉडी। बॉडी को हम क्या ले रहे हैं, एक तरह से आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में बॉडी को हमने क्या लिया है यहाँ पर। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ऑन करेंगे, उसमें लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में हम ले लेते हैं लाइट ब्लू कलर अपना। ठीक है, और फिर ये क्लोज हो गया। अब दूसरे टैग के लिए लगाते हैं हम H1 टैग के लिए। H1 टैग के साथ भी हम कर्ली ब्रैकेट ऑन करेंगे, कलर दे देते हैं नेवी। ओके, इसकी मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन में देते हैं लेफ्ट 20 पिक्सल। ओके, अब इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए हमारा जो कलर आ रहा है लाइट ब्लू आ रहा है, और जो HTML फॉर्म का H1 टैग में हमने जो HTML फॉर्म लिखा था इसका कलर हमारे पास आ रहा है नेवी ब्लू। तो ये किसकी वजह से हुआ, CSS की मदद से, इंटरनल CSS की मदद से। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारी क्लास 10 की पूरी HTML CSS की कोडिंग खत्म हुई। थैंक यू, आपने मुझे ध्यान से सुना, आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसे 2-3 बार बोर्ड एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिए, जिससे कि उनके भी नंबर अच्छे आ पाए। और आप एक बार, मैंने अभी कुछ देर पहले 25 मिनट की एक पूरी
कंप्यूटर डाली थी, आप उसको वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें हमने पूरा क्लास 10 का कोर्स सिर्फ 25 मिनट में कवर किया हुआ है। आप कंफर्म है कि आप अगर उस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको 40 नंबर तो अच्छे से आराम से आ ही जाएंगे। तो देखना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।